हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। वक्त, समय, लम्हा, पल, टाइम, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, बट इसकी गति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे जैसे बीतना होता है, जैसे गुजरना होता है, ये गुजरता चला जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमें बहुत समय के बाद पता चलती है। तब हम ये रियलाइज करते हैं कि जो समय हमने खो दिया, जो समय बीत चुका, जो समय अब जीवन में हमारे दोबारा कभी नहीं आएगा, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, कितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता था। तो आज मैं डॉक्टर रक्षा गुप्ता इसी टाइम मैनेजमेंट पर आपसे कुछ बात करती हूँ। अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या ऑफिस वर्कर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी के लिए समय की महत्ता को कम या ज़्यादा नहीं आंका जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ एक काम ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एक पल की, एक एक सेकंड की कीमत होती है। उस सेकंड की कीमत उनसे पूछिए जो रेस में थोड़ा सा सेकंड के किसी हिस्से से हार जाते हैं। उनसे पूछिए जो थोड़ा सा लेट होने पे उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। उनसे पूछिए जो थोड़ी सी गलती करने पर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। समय, सभी चीज़ों के पीछे, सभी बातों के पीछे समय, वक्त। और अगर हम इसी टाइम को थोड़ा मैनेज कर लें बहुत अच्छे से, कब हमें क्या करना है इसको शेड्यूल्ड कर लें, इसको प्लान कर लें, इसको एक प्रॉपर इसका टाइम टेबल सेट कर लें, तो शायद हम अपने समय को बहुत अच्छे से न सिर्फ यूज़ कर सकते हैं बल्कि बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बहुत ही बढ़िया प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखा है और मैं इसको पूरा फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ और लगातार कोशिश करती रहती हूँ। अभी भी ये कोशिश करती रहती हूँ कि जहाँ पर किसी तरीके की मुझे लग रहा है कि यहाँ मिसमैनेज हो रहा है टाइम, तो उस टाइम को मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, कहाँ पर उसको सेट करूँ, कहाँ पर उसको एलोकेट करूँ कि मैं अपने टाइम का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ और ज़्यादा क्रिएटिव हो पाऊँ। ये जो मैं वीडियो भी आपको पोस्ट कर रही हूँ, एक आप सोच सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में होता है और उसके बाद उसके लिए इतना समय निकाला, मेरे से ये बात बहुत लोगों ने पूछी कि आप इतना बिजी रहते हो, जॉब में है, और उसके बाद आप किस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, कैसे जो है वीडियो के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, कैसे आप अपना जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके लिए भी आप समय निकाल लेते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इसके लिए समय निकाल लेती हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ पर किसी को किसी भी एरिया में अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसके लिए उसको समय निकाल भी लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कुछ एक टिप्स। नंबर 1, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम एक समय पर एक काम करें, कंट्राडक्टरी एक दूसरी बात आती है कि एक समय पर हम 2 काम करें। ये डिपेंड करता है, हमने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह सुना कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक समय पर एक काम करो। ये हमारे पुराने लोग भी कहते रहे हैं, मैंने भी अपने फादर से और पुराने लोगों से सुना है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक समय पर एक काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम एक समय पर एक काम करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे काम का जो तरीका है या हमारे जो काम की स्ट्रैटेजी है वो क्या है, वो कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने के साथ साथ हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो हम एक समय पे एक ही काम करें। लेकिन यदि कुछ ऐसे काम हैं जहां पर हम उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एक टाइम पे हम 2 काम कर सकते हैं, तो हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए, जिससे आप अपना बहुत सारा समय बचाएंगे। और ये हाउसवाइफ्स के अंदर जो होम मेकर्स होती हैं, ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये किस तरीके से मैनेज किया जाए। आपने देखा होगा, एक तरफ जहाँ वो अपने घर के काम निपटा रही होती हैं, वहीं दूसरी ओर वो फ़ोन पे भी बात कर रही होती हैं, तीसरी ओर उनकी वॉशिंग मशीन भी चल रही होती है और पता चला कुकर में कुछ पक रहा है तो वो भी बन रहा होता है।
और एट अ टाइम वो 2-3 जगह मैनेज करके अपने काम को कर रही होती हैं। ये है आपका एक समय पर कई काम को करने का तरीका। और कुछ काम ऐसे जब आप एक समय पर एक ही काम करें, जैसे जब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक समय पर एक ही काम करिए, आप सिर्फ पढ़िए, वहाँ पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। उस टाइम आपको ना तो डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना तो ये देखना चाहिए कि आप पढ़ने के साथ साथ कुछ और कर लें, कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ आप किसी और चीज़ को मैनेज कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन आपका दूर होना चाहिए और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप की पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप या फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इतनी आपकी डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए कि आप जितनी देर फ़ोन को अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज़ करेंगे। उस पर कोई स्क्रॉलिंग ऐसी नहीं होगी जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के किसी और चैनल को आप देखें। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज़, हम सभी की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। कुछ रात में देर तक जगते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, या दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी लेवल कब लो होने लगती है। इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इस टाइम मैं अपने कॉलेज से आ करके ये शूट कर रही हूँ और इस समय बजा हुआ है शाम के 5 बजे हैं और मैं इसी ड्रेस में मैं सुबह 8 बजे तैयार हो गई थी और मैं उसके बाद कॉलेज गई और उसके बाद मैं आकर के वीडियो शूट कर रही हूँ। अब आप समझिए, एक तो ये हुआ कि मैं इस समय बहुत थकी हो सकती थी, ठीक, और मैं इस समय वीडियो शूट करने की कंडीशन में नहीं होती। दूसरा ये भी हो सकता था, कभी कभी ऐसा होता भी है, दूसरा ये हो सकता था कि अगर हमें कोई काम करना है और उसके लिए मैंने प्रॉपर डिज़ायर अपना सेट कर रखा है, टाइम मैनेज कर रखा है, तो मैं सुबह से ही फोकस थी कि जब मैं घर पहुंचूंगी उसके बाद मैं तुरंत वीडियो शूट करूंगी। पहला काम मेरा यही होगा, मुझे वीडियो शूट करना है, और मेरा माइंड पूरी तरीके से इस बात के लिए सेट था। तो कहने का मतलब है, हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पता होती है, हमें पता होता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी किस टाइम पर हाई होती है और कब हमारी एनर्जी बहुत लो पहुंच जाती है। तो ये कोई और नहीं बताएगा, ये हमें और आपको ही अपनी बॉडी की क्लॉक को, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना है। और अपने हाई एफिशिएंट टाइम में जब आपको लगता है आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बिल्कुल हाई होती है, उस टाइम आपको अपने काम करने हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट काम, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको लगता है कि इट टेक्स रियली योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी वास्तव में चाहते हैं। बहुत सारे काम तो ऐसे भी होते हैं जो हम हल्की फुल्की एनर्जी में भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन चाहते हैं, हाई एनर्जी लेवल चाहते हैं, आपकी एफिशिएंसी पूरी उसमें लगी होनी चाहिए, आपका पूरा 100% डिवोशन होना चाहिए। तो ये आपकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसे समझना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है और ये निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात, हम सभी को इस बात के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करते रहें। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का मतलब, चाहे हम होम मेकर हों, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑफिस में जाने वाले, ऑफिस में काम करने वाले कोई हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो जहाँ पर आप, लेकिन कहीं पर भी हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पढ़ाई बहुत हो गई, या मैंने बहुत कुछ जान लिया, या मैं होम मेकर हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को इस बात के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम अपने इंटेलेक्ट को कितना ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं, कितना इन्हांस कर सकते हैं, कितना इनरिच कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जहाँ से जो भी चीज़ें मिले वहाँ से हमें इसे गेन करते रहना चाहिए। जहाँ पर एक और हमारी इंटेलेक्चुअल अगर ग्रोथ हो रही होती है, वहीं पर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानने लगते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट भी जानने लगते हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को शेड्यूल कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, और ये भी हमारे टाइम मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। अगर हम इंटेलेक्ट होंगे, अगर हम इन चीज़ों को, बातों को समझेंगे, तो हम टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट बात, ट्रैक योर टाइम ब्रेक। कहाँ पर आप टाइम का ब्रेक लेते हैं, आप उसको ट्रैक करिए। आपका प्लान जो है, आपने अपने टाइम को किस तरीके से प्लान किया हुआ है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, अगर आप होम मेकर भी हैं, आप घर के कामों को भी करती हैं,
तो भी ऐसा नहीं है कि आपके काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी टाइम मैनेजर होता ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यूं ही किसी चीज़ को वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, उसमें हमारा टाइम चला जाता है, हम गॉसिपिंग करने लगते हैं, उसमें हमारा टाइम चला जाता है, या हम यूं ही कई बार बिना किसी बात के कुछ ऐसे कामों में लग जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते, लेकिन हमारा इट टेक्स टू मच टाइम, तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा एक अपनी ध्यान उस ओर रखना होगा कि हमारा टाइम किस दिशा में किस तरह से बीत रहा है, और हमेशा हमें इस बात को ट्रैक करते रहना चाहिए। उस जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारा शेड्यूल है हमारे डेली का, उसको हमें ट्रैक करते रहना चाहिए कि मैंने कहाँ मिसमैनेज किया। अगर क्या आज आपको नाश्ता बनाने में देर हो गई, या आज आपको नहाने में देर हो गई, या आज आपको ऑफिस पहुंचने में देर हो गई, या ऐसी कौन सी जगह थी जो आपने मिस कर दी, जहां पर आप अपना टाइम ले सकते थे। तो कहने का मतलब है कि हम जिस भी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी टाइम टेबल हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इसको ट्रैक भी करते रहना चाहिए, उसको इवैल्यूएट भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात, जब भी हम दोपहर होती है या हम अपने ऑफिसेज में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो आपने देखा होगा कहीं पर हम थोड़ा सा कुछ ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक हो सकता है, या ऐसे ही आपके पास थोड़ा लेजर टाइम है, आप उसको स्पेंड करते हैं। कोशिश करिए ऐसे टाइम को जब भी आप स्पेंड करें, उसको आप एक छोटी सी नैप ले लें, छोटी सी झपकी ले लें। अब झपकी से मेरा यहाँ मतलब है, इट इज़ कॉल्ड पावर नैप, मैं उसको पावर नैप कहती हूँ। पावर नैप की अगर आपने एक छोटी सी झपकी ले ली, उस झपकी में आपकी एक जो बड़ी नींद होती है या एक थकान होती है, जो आप लंबे 2-3-4 घंटे काम करने के बाद आपको आई, लेकिन आपने 10-15 मिनट की एक पावर नैप ले ली, तो आपकी वो जो थकान थी वो भी खत्म हो जाती है और आप एक बार फिर से रिचार्ज हो जाते हो, एनर्जाइज हो जाते हो आपके नेक्स्ट काम को करने के लिए। और ये पावर नैप लेने के लिए आपको बेड की ज़रूरत नहीं होती है। ये पावर नैप अगर आप कहीं से आ रहे हैं और आप गाड़ी में होते हैं, जैसे मैं अभी आती हूँ, तो मैं अगर अपनी कार में होती हूँ तो मैं एक झपकी ले लेती हूँ, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को चीज़ों से फ्री करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि अब मैं वापस जाऊँगी तो मुझे फिर से ये काम करने हैं। तो ये पावर नैप, स्टूडेंट हैं आप, लगातार पढ़ रहे हैं और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा आलस आने लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पिलो लें और आप सो जाएं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप पावर नैप ले सकते हैं, आप 15 या 20 मिनट की पावर नैप ले लें। 30 मिनट से ज़्यादा की पावर नैप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप गहरी नींद में चले जाते हो। तो कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट की पावर नैप ले, झपकी ले, और अपने माइंड को इस कमांड को दे करके झपकी ले कि बस मैं 15 मिनट के लिए लेट रहा हूँ और या लेट रही हूँ, और मैं इसके बाद से फिर से उठ करके अपना काम करूँगी पूरी एनर्जी के साथ। तो इस कमांड के साथ में आप पावर नैप ले सकते हैं। ये भी आपके टाइम को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि जब आप एक बार फिर से रिचार्ज हो जाते हो, फिर से एनर्जाइज हो जाते हो, तो आपके पास फिर से वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप फिर से कुछ और क्रिएटिव काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात, टाइम इज एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा जो समय है वो हमारी एनर्जी है। अब इस एनर्जी को जब भी हम खर्च करते हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम इसको स्पेंड करते हैं, तो हम इसको कैसे खर्च करें। जैसे हमारे पास, सपोज कि आपके पास आप सैलरीड पर्सन हो और आपके पास महीने की सैलरी आती है, तो यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पेंड, किस तरह से हमें स्पेंड करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, किन खर्चों में आप कटौती कर सकते हो, किस में आप कटौती नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारा जो समय है वो भी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को भी हम उसी तरीके से अगर उसके प्लान करके उसको स्पेंड करें कि हम हाई एनर्जी कहाँ पर किस काम के लिए हमें चाहिए, तो हम वहाँ पर हाई एनर्जी देते हैं, कहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी से काम चल जाता है वहाँ पर हम लो एनर्जी देते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लास्ट जो काम है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर इम्पॉर्टेंट वर्क। आप आपके अपने इम्पॉर्टेंट काम की एक लिस्ट क्रिएट करिए, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद आप उसको टिक करते जाइए कि अब आपने ये काम किया है, ये टिक हो गया, या ये काम हो गया, अब आपको नेक्स्ट किस दिशा में बढ़ना है या क्या करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट वर्क। तो जब आप लिस्टिंग करेंगे अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क की,
तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि आपको देखने से पता चलेगा कि आपके कितने काम छूट गए हैं, कितने काम आपको और करने हैं। और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बात है वो है कि जब भी हम इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे टाइम मैनेजमेंट को करते हैं तो हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर के करना है। और हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आज हमने किसी रूल को फॉलो करने का सोचा है तो नेक्स्ट डे से आप उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। इट टेक्स टाइम, इसमें थोड़ा समय लगता है और लगेगा, क्योंकि आपने अभी तक मैनेज नहीं किया था, अब आप मैनेज करने की सोच रहे हैं या आप मैनेज करने जा रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने आज से सेट किया है तो बस वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप नहीं कर पाए तो आप यू फील वेरी गिल्ट कि मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो इट टेक्स सम टाइम, आप थोड़ा सा समय देंगे, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलते चलते एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने के बाद वीडियो ख़त्म करती हूँ। रतन टाटा, हम सब उनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। रतन टाटा एक बार कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। जब गाड़ी खराब हो गई तो उनके साथ में बहुत सारे उनके साथ लोग बैठे हुए थे। जब गाड़ी खराब हो गई तो भाई गाड़ी किसी तरह किनारे लगाई गई और पंचर था, तो पता चला पंचर है और ड्राइवर उतरा और वो अपना सेट करने लगा। उनके साथ जो लोग थे और उनके आगे पीछे भी कई गाड़ियां चल रही थी, बट इनकी पीछे थी तो इनकी गाड़ियां रह गई, इनकी गाड़ी रह गई और बाकी सारी गाड़ियां चली गई। तो बाकी जो लोग वहाँ से उतरे तो कुछ इधर उधर खड़े होकर के गॉसिपिंग करने लगे। कुछ एक लोग गए भाई दुकान में जा कर के, उनको लगा कि उन्हें सिगरेट पी लेनी चाहिए तो वो काम करने लगे। और कुछ लोग यूं ही खड़े रहे, वो इंतज़ार करने लगे भाई गाड़ी बने और तब मैं यहाँ से चलूँ। सडनली सबने इधर उधर देखा और उन्होंने देखा कि भाई रतन टाटा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए। तो सबने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि आखिर वो गए कहाँ। तो कुड यू बिलीव कि वो कहाँ थे? वो ड्राइवर के साथ में रुक करके वो पहिया बदल रहा था, तो वो भी उनके साथ में पहिया बदलवा रहे थे। वो गाड़ी जो खराब हो गई थी उसको वो जो पंचर ठीक कर रहा था वो भी वहीं पर अपनी शर्ट को फुल शर्ट को ऊपर करके वो उसी के साथ में लग करके उस पहिए को ठीक करवा रहे थे। कैन यू इमेजिन कि रतन टाटा जैसा व्यक्ति वो पहिया ठीक करवा रहा था। क्यों? जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके पास इतने सारे लोग हैं और अभी ऐसा सब पता चला, आपने ऐसा क्यों किया? आपके कोई भी कर सकता था या सभी लोग खड़े थे तो आप भी खड़े रहते, तो आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि वो अकेले, मुझे बहुत टाइम से मैं जहाँ पर भी जा रहा था मुझे बहुत टाइम से पहुँचना था, सडनली गाड़ी ख़राब हो गई। अब जितनी देर अकेले वो ड्राइवर अकेले उस काम को करता, अगर मैंने काम कर दिया तो वो मेरा टाइम बच गया और मैं वहाँ पर समय से पहुँच पाया। ये आप कह सकते हैं उदाहरण है ऐसे सक्सेसफुल लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में टाइम के महत्व को समझा, इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी समय, इतना सा भी समय उन्होंने अपने जीवन में वेस्ट नहीं किया। हमारे आज के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, यूं ही चलाते रहते हैं और कोई गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो कितनी देर तक मोबाइल देख रहे थे। हम में से ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो लगातार अगर मोबाइल देख रही हैं तो वो अपना टाइम यूं ही वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कभी किसी के साथ में कुछ समय नहीं स्पेंड करना चाहिए, गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कितने प्रोडक्टिव किस काम में हो सकते हैं। हम थोड़ी देर बैठे हैं तो हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए। हमें इन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, चाहे आपके हेल्थ के इश्यूज़ हों, चाहे आपके अपने वर्किंग प्लेस के इश्यूज़ हों, चाहे आपके फैमिली की प्रॉब्लम्स हो। ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी जब आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दोगे। तो वक्त के लिए भी सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, तब फिर आप देखिए कि आपका वक्त कितना बेहतर होता है और कितने अच्छे तरीके से निकलता है, जिससे कि आप भी जब आगे मुड़ करके देखें तो आपको कभी ये एहसास ना हो कि मैंने अपना वक्त ज़ाया किया या बर्बाद किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं आप सभी, बहुत अच्छा लगता है मुझे और इसी तरह से देखते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।